हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है इनहैंसिंग अ प्रेजेंटेशन। लॉग इन टू द चैप्टर, अप्लाइंग थीम्स, चेंजिंग द बैकग्राउंड, इंसर्टिंग स्मार्ट आर्ट, वर्किंग विथ स्लाइड मास्टर, एनिमेशंस, ट्रांजिशंस, प्रिंटिंग अ presentation. Unlock the mind. Kavya wants to prepare a presentation to a scrapbook about wild animals. Can you help her to prepare this presentation? Find wild animals among these given below and circle it. बच्चों, काव्या एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर रही है जिसमें उसे अपने स्क्रैप बुक में वाइल्ड एनिमल्स के बारे में लिखना है। चलिए आप उसकी हेल्प कीजिए। यहाँ पर जो भी एनिमल्स दिए गए हैं उनमें वाइल्ड एनिमल्स कौन कौन से हैं इन्हें बताइए और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यानी MS PowerPoint is a part of Microsoft Office package. It is a program that allows you to create presentations. You can also animate objects and add videos or musics to your presentations to make them more attractive. In this chapter, we will learn to enhance the appearance of a PowerPoint presentation. बच्चों, Microsoft PowerPoint यानी MS PowerPoint ये एक ऐसा Microsoft Office पैकेज इसे कहा जाता है, इसका एक हिस्सा कहा जाता है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप प्रेजेंटेशंस को बना सकते हैं। इसमें आप एनिमेट ऑब्जेक्ट्स, वीडियोस, म्यूज़िक्स को ऐड करके आपका जो प्रेजेंटेशन है उसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव कर सकते हैं। इसे कैसे बनाया जाता है आज हम इस चैप्टर में यही जानेंगे। अप्लाइंग थीम्स, अ फास्ट वे टू गिव योर स्लाइड्स एंड अट्रैक्टिव professional look in PowerPoint is to apply a theme. A theme is a predefined combination of colors, fonts and effects. Different themes also use different slide layouts. We can choose from a variety of new themes at any time, giving our entire presentation a consistent, professional look. PowerPoint 2016 has many built in themes that allow us to easily create a beautiful presentation. बच्चों, ये एक फास्टेस्ट वे है जिसमें हम स्लाइड्स करके इसे एक अट्रैक्टिव प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं जो कि पावर पॉइंट में के थीम में अप्लाई किया जा सकता है। इसमें हम प्री डिफाइंड कॉम्बिनेशन यानी कि कलर्स, फॉन्ट्स और इफेक्ट्स को भी यहाँ पर दे सकते हैं। टू अप्लाई अ थीम, follow these steps. Step 1. Click on the Design tab. Step 2. On the Themes group, there are many thumbnails. Each thumbnail represents a theme. Step 3. To access more themes, click on the drop-down arrow. All the available themes are displayed. As we hover the mouse pointer over a theme, we can see a preview of the theme in the presentation. Step 4. Click on the theme we would like to apply. We will notice that the selected theme is applied to all the slides in the presentation. बच्चों, हम थीम को कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए यहाँ पर स्टेप्स दिए गए हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, डिज़ाइन टैब में जाकर उसे क्लिक करना है। उसके बाद हम थीम्स ग्रुप में जाएंगे जहाँ पर बहुत सारे थंबनेल्स दिए गए हैं और उसके बाद हम उन थीम्स पर जाकर और हमें थीम्स मिल सके उसके लिए हमें क्या करना है, हमें एरो से ड्रॉप डाउन जाना है और वहाँ पर अवेलेबल थीम्स को डिस्प्ले करना है और उसके बाद माउस पॉइंटर पर जाकर थीम में जाना है और वहाँ पर थीम को प्रीव्यू करना है जो हम अपने प्रेजेंटेशन में लगाना चाहते हैं। एंड देन हम थीम में जाकर उस थीम को क्लिक करेंगे जो हम जिस भी थीम को हम चूज़ करते हैं और हम देखेंगे कि जो सिलेक्टेड थीम है वो हमारे प्रेजेंटेशन के हर एक स्लाइड पर डिस्प्ले हो चुका है। Once you have applied a theme, you can also select a variant for that theme from the variants group. Variants are use different theme colors while preserving a theme's overall look. बच्चों,
जब हम थीम को अप्लाई कर लेंगे तो हम थीम में जाकर उसके वेरिएंट को सिलेक्ट करेंगे, वेरिएंट ग्रुप में जाकर, जिसमें हम उसके बहुत सारे कलर्स होते हैं और उससे जो लुक है हमारे पूरे प्रेजेंटेशन का वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। चेंजिंग द बैकग्राउंड, we can add a background to our slides to enhance the appearance of our presentation. To change the background of the slide, follow these steps. Step 1, click on the Design tab. Step 2, click on the Format Background option in the Customize group. A Format Background task pane will appear on the right side of the window. It has 4 fill effects: Solid Fill, Gradient Fill, Picture or Texture Fill and Pattern Fill. Step 3, click on any radio button from these options. The background will change. बच्चों, अगर हम हमारा जो बैकग्राउंड है उसे हम चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए हमें सबसे पहले डिज़ाइन टैब पर क्लिक करना है और उसके बाद कस्टमाइज ग्रुप में जाकर हम देखेंगे फॉर्मेट बैकग्राउंड को, उसके ऑप्शन पर क्लिक करना है। बच्चों, जो फॉर्मेट बैकग्राउंड है वो हमें राइट साइड विंडो के नज़र आएगा, जिसमें 4 फिल इफ़ेक्ट्स हैं। कौन कौन से? सॉलिड फिल है, ग्रेडियंट फिल है, पिक्चर है और टेक्सचर फिल, और उसके साथ ही पैटर्न फिल भी मौजूद है। इसके बाद हम किसी भी रेडियो बटन पर जाकर के किसी भी ऑप्शन को क्लिक करेंगे और हमारा जो बैकग्राउंड है वो अब चेंज हो चुका है। इंसर्टिंग स्मार्ट आर्ट. Smart art allows you to communicate information with graphics instead of just using text. There are a variety of styles to choose from, which you can use to illustration different types of ideas. These graphics are an impressive way to convey information easily and effectively. बच्चों, जो स्मार्ट आर्ट है वो हमारे कम्युनिकेट को, हमारे इन्फॉर्मेशन को ग्राफिक्स के द्वारा, उसमें टेक्स्ट के द्वारा और भी अट्रैक्टिव बनाता है, और इस तरीके के जो आइडियाज़ हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं जब हम प्रेजेंटेशन को शो कर रहे होते हैं। टू इंसर्ट अ स्मार्ट आर्ट, फॉलो दीज स्टेप्स. स्टेप 1, सेलेक्ट द स्लाइड वेयर यू वांट द स्मार्ट आर्ट ग्राफिक टू अपीयर. स्टेप 2, क्लिक ऑन द Insert tab. Step 3, click on the Smart Art option in the Illustrations group. Choose a Smart Art graphic gallery displayed. Step 4, click on the category from the left section, then select a graphic layout from the middle selection. As we click on the graphic layout option, a preview of the layout with its details appears in the right section. Step 5, click on the OK button. The Smart Art graphic will appear on the current slide. Step 6, to type the text, click inside a box in the Smart Art graphic or click on the box in the Smart Art text pane in the Create Graphic group to add text to it. Step 7, click outside the Smart Art graphic to complete it. To add, remove and format the shapes in the Smart Art graphic, use the Add Shape option in the Create Graphic group on the Design tab. Use the Delete key to remove the shape box. Use the Layout, Style and Color options on the Design tab to format the Smart Art graphic. बच्चों, इसके लिए हमें क्या करना है? जो स्मार्ट आर्ट है उसके लिए हमें क्या करना है? उसके इंसर्ट के लिए सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक पर, स्लाइड पर, एंड देन हम इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो स्मार्ट आर्ट ऑप्शन है और उसके जो इलस्ट्रेशंस ग्रुप है वो हमें नज़र आ जाएगा। उसके बाद हम स्मार्ट आर्ट ग्राफिक जो कि गैलरी में हमें नज़र आएगा उस पर क्लिक करना है, चूज़ करना है। उसके बाद हम क्लिक करेंगे लेफ़्ट सेक्शन में जहाँ पर कैटेगरी दिया गया है, और उसके बाद हम ग्राफिक लेआउट जो कि मिडल सेक्शन में मौजूद है उसे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे वहाँ पर ग्राफिक लेआउट ऑप्शन नज़र आएगा और वहाँ पर लेआउट और उसके कुछ जो डिटेल्स है वो राइट सेक्शन में हमें नज़र आएंगे। इसके बाद हमें क्या करना है बच्चों?
ओके बटन पर क्लिक करना है। जो हमारा स्मार्ट आर्ट ग्राफिक है वो करंट स्लाइड पर हमें नज़र आएगा। उसके बाद बच्चों हमें अगर टेक्स्ट लिखना है तो हम स्मार्ट आर्ट ग्राफिक के बॉक्स में जाकर क्लिक करेंगे और टेक्स्ट लिखना शुरू करेंगे। और हम स्मार्ट आर्ट टेक्स्ट पेन और क्रिएट ग्राफिक में जा कर के ऐड टेक्स्ट करके वहाँ पर हम टेक्स्ट को स्टार्ट कर सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक को कंप्लीट करेंगे और क्लिक करेंगे आउटसाइड में। और इसे ऐड करने, रिमूव करने या इस शेप जो भी स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का शेप है उसको फॉर्मेट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें ऐड करने के लिए ऐड शेप ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्रिएट ग्राफिक पर ग्रुप पर क्लिक करना है जो कि डिज़ाइन टैब के अंदर मौजूद है। और अगर हमें डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, शेप बॉक्स के अंदर जाएंगे, डिलीट की या रिमूव जो बटन है उस पर प्रेस कर देंगे, क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम लेआउट, स्टाइल, कलर या डिज़ाइन जो भी है जो हमें चेंज करना है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक के अंदर उसका इस्तेमाल करेंगे। वर्किंग विद स्लाइड मास्टर। Slide Master in PowerPoint is used to create the default and appearance of the slides in the presentation. To create and apply Slide Master in the presentation, follow these steps. Step 1. Click on the View tab. Step 2. Click on the Slide Master option in the Master Views group. The Slide Master tab appears as the active tab on the ribbon. The Slide Master appears on the left side on the PowerPoint window. Step 3. The topmost slide in the left sidebar is the master slide. All the slides within this master template will follow the settings we add to this master slide. This master slide, here we will insert a animal picture using the Insert tab. Click on the Close Master View option to close the Slide Master. The changes that we have made appear on all the sides. बच्चों हम स्लाइड मास्टर के साथ में कैसे काम कर सकते हैं पावर पॉइंट के अंदर, चलिए जानते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, व्यू टैब पर क्लिक करना है और उसके बाद मास्टर व्यूज़ ग्रुप में जाना है और वहाँ पर ऑप्शन दिया गया है स्लाइड मास्टर का, इस पर क्लिक करना है और हम देखेंगे कि वहाँ पर जो स्लाइड मास्टर है वो एक्टिव टैब रिबन के ऊपर नज़र आएगा और उसके बाद लेफ्ट साइड में पावर पॉइंट विंडो के स्लाइड मास्टर हमें अपीयर नज़र आएगा। अब जो टॉप मोस्ट स्लाइड है लेफ्ट साइड बार मास्टर स्लाइड के, वहाँ पर जितने भी स्लाइड्स हैं मास्टर टेम्पलेट के अंदर वो फॉलो करेंगे मास्टर स्लाइड को। और इसके बाद यहाँ पर हम जो एनिमल इंसर्ट करना चाहते हैं, एनिमल की पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं, इंसर्ट टैब में जाकर इंसर्ट कर देंगे और उसके बाद हम क्लिक करेंगे क्लोज मास्टर व्यू पर। जैसे ही हम क्लिक करेंगे इस ऑप्शन पर, जो भी चेंजेस हमने स्लाइड्स के अंदर किए हैं, उस प्रेजेंटेशन के अंदर किए हैं, वो सारे स्लाइड्स में हमें नज़र आएगा। अब आ जाते हैं एनिमेशंस पर। Animation is a visual effect that gives us the ability to move objects like text, pictures, charts, etc. in any direction in the slideshow. Animation includes audio-visual effects, which makes the presentation more engaging and effective. Animation can easily develop the interest of the audience. To add animation to a presentation, follow the given steps. बच्चों एनिमेशन क्या है, ये एक ऐसा विजुअल इफेक्ट है जो कि टेक्स्ट, पिक्चर और चार्ट्स के द्वारा हम अपने प्रेजेंटेशन में दे सकते हैं। ये एक ऐसा अट्रैक्टिव टूल है जिसके चलते जो हमारे ऑडियंस हैं वो काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं। तो हम अपने प्रेजेंटेशन में एनिमेशन को कैसे ऐड कर सकते हैं, इसके लिए स्टेप्स दिए गए हैं। स्टेप 1 है सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट दैट वी वुड लाइक टू एनिमेट। स्टेप 2, select the animation tab and click on the more button present in the animation group. A drop down pane appears with various animated effects. The animation effects in
PowerPoint are divided into 4 categories. The 4 categories are entrance. It contains effects that control the entry of an object on the slide. Emphasis. It contains effects that are used to highlight key points or objects in a presentation. Exit. It contains effects that control the exit of an object from the slide. Motion paths. This effect is similar to emphasis effect, but the object moves within the slide along a path or a pattern, such as a circle or a square. Step 3. Select an animation style. A numbered tag will appear on the object. This number defines when the object is going to enter the presentation. Step 4. Click on the preview button in the preview group. बच्चों, हम कैसे एनिमेशन को अपने प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं? इसके लिए हमें सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को क्लिक करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसे हम एनिमेट करना चाहते हैं। उसके बाद हम एनिमेशन टैब में जाएंगे और एनिमेशन ग्रुप में जो मोर बटन दिया गया है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम ड्रॉप डाउन करेंगे अपने पेन को और देखेंगे कि यहाँ पर कई सारे एनिमेटेड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो अपीयर हो रहे हैं। बच्चों, आपको बता दें कि जो पावर पॉइंट है उसमें एनिमेशन इफ़ेक्ट्स 4 तरीके के हैं, 4 कैटेगरी में इन्हें डिवाइड किया गया है, जो कि है एंट्रेंस। इसमें क्या होता है बच्चों, ये इफ़ेक्ट्स को कंट्रोल करता है जब भी हम स्लाइड में कोई भी ऑब्जेक्ट को डालते हैं। एम्फेसिस दूसरा है, ये उस इफ़ेक्ट्स और हाईलाइट की पॉइंट्स या ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल करता है जो कि प्रेजेंटेशन में मौजूद है। एग्जिट, ये क्या करता है, इफ़ेक्ट्स और कंट्रोल करता है स्लाइड में किसी भी ऑब्जेक्ट के एग्जिट को यानी डिलीशन को। मोशन पाथ्स जो कि 4th है, ये क्या करता है, इसका इफ़ेक्ट जो है वो एम्फेसिस इफ़ेक्ट और जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है स्लाइड में उसके पाथ और पैटर्न और सर्कल और स्क्वायर को मेंटेन करता है। बच्चों, स्टेप 3 में हम उस एनिमेशन स्टाइल पर क्लिक करेंगे और जो भी नंबर दिया गया है ऑब्जेक्ट में, नंबर टैग हमें ऑब्जेक्ट में अपीयर होगा। उसके बाद इस नंबर को हम डिफाइन करेंगे कि हम अपने प्रेजेंटेशन में कहाँ कहाँ इसे एंटर करना चाहते हैं। उसके बाद हम प्रीव्यू ग्रुप में जाएंगे और प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर देंगे। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आ जाते हैं फैक्टोपीडिया पर। अ स्टार सिंबल अपीयर्स ऑन द स्लाइड. दिस सिंबल इंडिकेट्स दैट एनिमेशन इफेक्ट्स हैव बीन अप्लाइड टू दिस स्लाइड. बच्चों, जो स्टार सिंबल स्लाइड में अपीयर होता है इसका मतलब ही ये होता है कि जो भी एनिमेशन इफेक्ट हमने अपने स्लाइड में, हमारे प्रेजेंटेशन में हमने डाला है वो वहाँ पर अपीयर हो चुका है। अब आ जाते हैं टाइमिंग पर। टू ऐड और मॉडिफाई द टाइमिंग ऑफ द एनिमेशन इफेक्ट, फॉलो दीज स्टेप्स. स्टेप 1, क्लिक ऑन द एनिमेशंस टैब. स्टेप 2, click on the start drop down list in the timing group and select any one of the given options. On click, the animation begins with a mouse click. With previous, the animation begins at the same time as the previous animation in the list. After previous, the animation begins immediately after the previous animation ends. Step 3, in the duration box, enter the number of seconds that we want the animation to run. Step 4, click on move earlier or move later to change the order of animation. बच्चों, एनिमेशन की टाइमिंग क्या होनी चाहिए, हम कैसे मैनेज करेंगे? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एनिमेशन टैब में जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में हम टाइमिंग ग्रुप में जाएंगे और स्टार को ड्रॉप डाउन करेंगे और टाइमिंग ग्रुप में जा कर के उस लिस्ट को देखेंगे और वहाँ पर दिए गए ऑप्शंस को, जिसमें ऑन क्लिक है। इसमें क्या होता है कि जो एनिमेशन है हम माउस को क्लिक करते ही एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा, अपीयर होना हमारे प्रेजेंटेशन में। विद प्रीवियस, जो एनिमेशन है वो प्रीवियस एनिमेशन और जो अभी का एनिमेशन है वो दोनों सेम टाइम पर आने लगेगा। और आफ्टर प्रीवियस, जैसे ही हम प्रीवियस एनिमेशन को एंड करेंगे, हमारा जो दूसरा एनिमेशन है वो इमीडिएटली वर्क करना स्टार्ट कर देगा।
और उसके बाद हम ड्यूरेशन बॉक्स में जाएंगे और वहाँ पर हम कितने सेकंड्स तक एनिमेशन को हमारी प्रेजेंटेशन में शो करना चाहते हैं हम वो मैनेज करेंगे। और उसके बाद हम क्लिक करेंगे मूव अर्लियर और मूव लेटर पर, जहाँ पर हम एनिमेशन के ऑर्डर को चेंज करना चाहते हैं। बच्चों अब आ जाते हैं टेस्ट योरसेल्फ। आइडेंटिफाई द टैब्स एंड ग्रुप फॉर द फॉलोइंग आइकन्स। बच्चों इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं ट्रांजिशंस पर। If you have ever seen a PowerPoint presentation that had special effects between each slide, you have seen slide transitions. A transition can be as simple as fading to the next slide or a flashy as an eye-catching effect. PowerPoint makes it easy to apply transitions to some or all of your slides, giving your presentation a polished professional look. बच्चों जो ट्रांजिशन होता है वो आपके प्रेजेंटेशन को काफ़ी स्पेशल इफ़ेक्ट्स देता है आपके स्लाइड्स के बीच में, स्लाइड्स ट्रांजिशन की हेल्प से, और ये आपके प्रेजेंटेशन को काफ़ी पॉलिश्ड और एक प्रोफेशनल लुक देता है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? टू अप्लाई अ ट्रांजिशन फॉलो दीज स्टेप्स। स्टेप 1, select the slide on which the transition effect is to be applied. Click on the Transitions tab. Step 2, click on the drop down arrow in the transition to this slide group. A pane with the various transition effects opens. PowerPoint has 3 categories of transition effects: subtle, existing, and dynamic content. Step 3, click on the transition effect that we like. The selected slide will preview the effect. If we want to remove the transition effect, click on the none effect in the transition to this slide group. बच्चों इसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें ट्रांजिशन टैब में जाना है और उस पर क्लिक करना है। जो भी ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाइड है उसके बाद उस पर क्लिक करना है, एंड देन हमें जाना है ट्रांजिशन टू द स्लाइड ग्रुप में, जहाँ पर जाकर क्लिक करके हमें ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाकर क्लिक करना है। बच्चों वहाँ पर बहुत सारे ट्रांजिशन इफेक्ट्स खुल जाएंगे जो कि 3 कैटेगरीज में है: सबटल, एग्जिस्टिंग और डायनामिक कंटेंट। इसके बाद हम उस ट्रांजिशन पर क्लिक करेंगे जो हम चाहते हैं और उसके बाद हम उस ट्रांजिशन को पर उस इफ़ेक्ट पर क्लिक करेंगे जिसे हम प्रीव्यू करना चाहते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि ये ट्रांजिशन हमें चाहिए या नहीं। अगर हमें नहीं चाहिए तो नन इफ़ेक्ट पर, और उसके बाद में ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप, उसके नन इफ़ेक्ट में जा कर के हम क्लिक कर देंगे तो हमारा ट्रांजिशन वहाँ पर नहीं लगेगा। अब आ जाते हैं टाइमिंग पर। To add or modify the timing of a transition, follow these steps. Step 1, after selecting the transition effect, click on the sound drop down arrow in the timing group. Step 2, select the sound that you want to add to your transition. Enter the number of seconds that you want the animation to run in the duration box. Step 3, if you want these effects to apply to all slides, click on Apply to All. Step 4, you can choose how to move to the next slide in the Advanced Slide option. On mouse click, if we uncheck this option, the mouse click will not work during the slideshow. After this option is used to set the time to move to the next slide automatically. Step 5, press F5 key for the slide show. बच्चों अगर हमें टाइमिंग देखनी है कि हम ट्रांजिशन को अपने प्रेजेंटेशन में कितनी देर के लिए रखना चाहते हैं, चलिए जान लेते हैं। जब हम ट्रांजिशन के इफ़ेक्ट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद हमें टाइमिंग ग्रुप में जाकर ड्रॉप डाउन एरो करके साउंड में जाना है, एंड देन जो भी साउंड हम ऐड करना चाहते हैं अपने ट्रांजिशन में उसके नंबर और उसके सेकेंड्स को, उसके ड्यूरेशन को हम ड्यूरेशन बॉक्स में जा कर के क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद
हम सभी, अगर हम जितने भी स्लाइड्स हमारे प्रेजेंटेशन के हैं उसमें हम उस इफ़ेक्ट्स को दिखाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यस, अप्लाई टू ऑल। एंड देन हमें अगर नेक्स्ट स्लाइड में जाकर देखना है, चूज़ करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, एडवांस स्लाइड ऑप्शन में जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हम जो हमारा माउस है वो काम कर रहा है कि नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम अनचेक ऑप्शन में जाएंगे और देखेंगे कि हमारा जो माउस है वो स्लाइड शो में काम कर रहा है या नहीं। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड को ऑटोमेटिकली देखना शुरू कर देंगे हमारे माउस के थ्रू। और इसके लिए हम स्लाइड शो को देखने के लिए हम F5 की जो है उसको भी प्रेस कर सकते हैं और हमारा जो स्लाइड शो है वो विदाउट माउस के हम देख सकते हैं। प्रिंटिंग अ प्रेजेंटेशन। टू प्रिंट अ प्रेजेंटेशन फॉलो दीज स्टेप्स। स्टेप 1, click on the file tab. Step 2, click on the print option. The print pane appears with the print settings on the left side and the preview of the presentation on the right side. Step 3, enter the number of copies to be printed in the copies box. Step 4, select the printer to be used for printing. Step 5, choose the slide to be printed. Step 6, specify the number of slides to be printed per page by choosing an appropriate option from the drop down list. Step 7, choose the color mode to be used for printing. Step 8, click on the print button. बच्चों, अगर हम प्रेजेंटेशन को प्रिंट कराना चाहते हैं उसके लिए क्या करना होगा, हमें फाइल टैब में जाना होगा, उस पर क्लिक करना है एंड देन प्रिंट के ऑप्शन पर जाना है, उसे क्लिक करना है और वहाँ पर हमारे जो प्रिंट पेन है हमारे वो लेफ़्ट साइड प्रीव्यू प्रेजेंटेशन के में हमें शो करने लगेगा। उसके बाद हमें जितनी भी कॉपीज़ चाहिए अपने प्रेजेंटेशन की उसे कॉपीज़ बॉक्स में जा कर के वहाँ पर हमें नंबर्स को ऐड करना है कि हमें पर्टिकुलर नंबर्स चाहिए, 2, 4, 10 इतने प्रिंट्स हम निकाल सकते हैं, इससे ज़्यादा भी निकाल सकते हैं। उसके बाद हम प्रिंटिंग में जा कर के प्रिंटर में जा कर के हम प्रिंटिंग के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम पर्टिकुलर स्लाइड, अगर हम सारे स्लाइड्स निकालना चाहते हैं तो हम सारे स्लाइड्स को सेलेक्ट करेंगे। अगर हमें पर्टिकुलर स्लाइड निकालना है तो हम पर्टिकुलर स्लाइड को ही जिसका प्रिंट निकालना है हम उसे ही सेलेक्ट करेंगे एंड देन हम स्पेसिफाई करेंगे उस पेजेस को, उस नंबर्स को जो भी हमें एप्रोप्रिएट ऑप्शन चाहिए और उसके लिए हम लिस्ट को ड्रॉप डाउन करेंगे और उसमें से हम चूज़ करेंगे। उसके बाद हम कलर्स के ऑप्शन में जाएंगे और कलर्स चूज़ करेंगे कि हमें प्रिंट किस कलर में चाहिए और फिर हम प्रिंट बटन में जाकर के क्लिक कर देंगे और उसके बाद हम जो भी प्रिंट हम निकालना चाहते थे वो निकल जाएगा। अब आ जाते हैं रीस्टार्ट इन शॉर्ट पर। MS PowerPoint is a part of Microsoft Office package. A theme is the predefined combination of color, fonts and effects. A format background task pane has 4 fill effects: solid fill, gradient fill, picture or texture fill and pattern fill. A smart art graphic is a visual representation of information depicted through flowcharts, diagrams, etc. Animation is a visual effect that gives us the ability to move objects like text, pictures, charts, etc. in any direction in the slideshow. Transition effects are the effects that appear when one slide changes to another slide during a slideshow. चलिए बच्चों, अब आ जाते हैं टेस्ट योर ब्रेन पर। टिक द करेक्ट ऑप्शन। It contains effects that control the entry of an object on the slide. Entrance, exit, animations. Which of the following are boxes for text and pictures on a slide? Design, home, images. Which of the following is the smart art graphic category in PowerPoint? Bullets, word art, hierarchy.
Which of the following is not a category of transition? Title, exiting, dynamic content. Fill in the blanks using the given words. Different dash also use different slide layouts. That is appearance, right, themes, variants, defaults. Dash use different theme colors while preserving a theme's overall look. A format background task pane will appear on the dash side of the window. Slide master is used to create the dash and dash of the slides in the presentation. Write T for true and F for false statements. We cannot change the overlook of the theme. True, false. We can add pictures as the slide background. True, false. We cannot add transitions to the objects. False. Animation timings can be set in hours. True. Answer the following questions. What do you know about themes? A theme is a central, unifying idea. It's the bigger issue that emerges as the characters pursue their goals. What is a slide master? Write steps to change the background of a slide. To change the background style, on the Slide Master tab, click Background Styles and then choose a background style. How can we insert Smart Art in our slide? On the Insert tab, select Smart Art. On the drop-down menu, select the layout that you want. The graphic is inserted on your slide. To enter text, click next to a bullet in the text editor and then type your text or paste text that you have copied from elsewhere. What are transition effects? How do you apply these effects? Transition effects are animation options within a presentation. You cannot see the transitions in actions from the static presentation view of slides. But when you start the actual slideshow, transitions will dictate how the presentation progresses from one slide to the next. What are animations in PowerPoint? A special effect that applies to a single element on a slide such as text, a shape, an image and so on. बच्चों अब आ जाते हैं in the lab. Open PowerPoint and do the following things. बच्चों इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा. आ जाते हैं फन टाइम एक्टिविटी पर. Kanak has created the following slide in PowerPoint. Answer the following questions based on the slide. बच्चों स्लाइड की बेस पर आप यहाँ पर दिए गए क्वेश्चंस के आंसर दीजिए. इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा. बच्चों उम्मीद है आज की क्लास, आज की एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी. अब आप इसे खुद से पढ़िएगा.